वैसे तो भूमाफियाओं पर योगी सरकार बेहद सख्त है। अवैध कब्जेदारों पर जगह जगह कार्रवाई की बात सुनाई पड़ रही है, लेकिन सुल्तानपुर में एक माननीय के भाइयों पर योगी सरकार का कोई खौफ ही नहीं है। शहर से सटा होने के कारण यहाँ जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में इन माननीय के भाई जबरन किसानों की जमीनों को औने पौने दामों पर खरीद कर कब्जा कर रहे हैं। कोई विरोध कर रहा है तो उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाया, फिर भी माननीयों के भाई धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले आप ये ऑडियो सुनिए और फिर आपको इन माननीय और इनके दबंग भाइयों की पूरी कहानी बताएंगे। हमसे कहूँ भाग सकते हैं, एक सेकंड में बोल लो जा चलवा दी। खाली ऑर्डर लेके जाएगा मुख्यमंत्री कार्यालय में और रोज इलाहाबाद और गाजीपुर और लखनऊ तरीके से बिल्डिंग गिरती है। 1 मिनट में बिल्डिंग गिरती है भूमाफिया में गिर जाए ना गिर जाए। सही है भाई, जब पहले से ऑलरेडी स्टे है पर काम चलता है तो हाँ बनवाइस के पैसों ले ही उनसे हम, लेकिन इनके दावे खातिर गाँव लाठी खाली उस घर में महसूस आई है एक आदमी बस। नहीं तो सही आदमी है, हर बात पर सहमत हो थे भाई। ये लोग तो दिल में छुरी रख के बात करते हैं, मैं छुरी रख के बात नहीं करता हूँ दिल। तो कब तक वापसी हुए है फिर? सही से कहा कि हम इकट्ठा 50 लाख लेंगे बम्बई में। वो 5 लाख 6 लाख तो बयान हम दे, तो 5 लाख कैसे दूसरे ले लिया फुट कर है? हाँ तो वही बताओ तो ना। अब देखो सटीक वाले 50 लाख रुपये पड़ी है, पैसा ले आए। अब आवे दोनों जने यहाँ मातारी दूध पिया हुए तो हम पूछी वही चीज भाई। हम दोनों का हम नहीं ना, हम 1 करोड़ 4 लाख रुपया दिए रहे उनका वारिसगंज वाले इनका तो पैनामा लिखो है कितना 1 करोड़ 4 लाख और पूरा पैसा मुकीम मामूक दे दें इनका सबका मिला सब जने का हम 2 इनका और गुड्डू का 1 को पैसा नहीं दे, बस झूठ ना बोला। लेकिन गुड्डू से तय भाव मार है। हाँ सही है। गुड्डू गुड्डू का रुपया नहीं दे की जमीन पे। अब गुड्डू का 1 पैसा कसूर नहीं ना, जब हम नहीं दे पाए ओका बंदे के टाइम से तो यारी वारी भागा ओके कसूर नहीं ना। लेकिन ऊपर आवे जो क्यों मादा छुत सही में आवे या मुकीम को तुम खरीद लिए ही तो सफीक ले यहाँ पैसा हमसे और ये 2 हिस्सा 3 हिस्सा हमारा हो चुका है। ये 3 हिस्सा में खाली गुड्डू हमारे हाथ में नहीं ना, बस 3 हिस्सा में सिर्फ गुड्डू नहीं, गुड्डू हमसे पैसा नहीं ले यहाँ पर 26.5% और सभी को हमसे पैसा नहीं आए। जब कोरोना आएगा सीए आएगा तो पैसा क्यों कहाँ से लाए 1 करोड़ दे दे, जब बंद होएगा देश पूरा तो कैसे क्यों लाए दे दे? नहीं भाई तब कहाँ दे पाए। लावे जुबैर खां 1000 रुपया निकाल दियो समझानी नहीं भाई नगद तो हम तो तबो करोड़ों रुपया देते सबके लाल आएंगे। सही है। अब बयाना चाहे जो पाए जाए जुबैर भाई। हाँ लेकिन पैसा केहू जब तक वो पे पूरा केहू के कब्जा न दे तब तक केहू पूरा पैसा नगद न सहीम का दे, न सब्बन का दे, न मस्सू का दे, न जुबैर का दे। कहूँ न दे पाए भाई, कैसे दे पाए इतना बड़ा पैसा? कोई देगा न कोई देगा? बयाने दे के आदमी काम शुरू कराओ चाहता है तो सवाल नहीं ना कि वो पे बयाना दे के क्यों का हम सबका इनके मादर चौधरी की ईमान खराब है। 6 लाख रुपए सही ने हमसे लिया है। केनरा बैंक वो क्या बोलते हैं फन शॉपिंग मॉल गोमती नगर के सामने हेड ऑफिस से मैंने 2-2 लाख करके लगाया है 3 बार 6 लाख रुपए। और उस दिन मैं बॉम्बे गया तो हमसे बलवास रेस्टोरेंट में जहाँ शादी थी वहाँ कहा कि हम इकट्ठा 50 लाख लेंगे आमिर भाई, तो जो है हम करेंगे।
तो ठीक है, हमसे इकट्ठा लोगे, मैं तुम्हारा पैसा इकट्ठा कर के दे रहा हूँ, ठीक। तो दूसरे से 5 लाख क्यों ले लिए जब हमसे इकट्ठा लोगे तो? हाँ, तो यही तो बात तो है अब ना। और बेचूगा पूर्वा बाजू किरण से लेके बम्बई हमारा। तो क्या कब तक बताएं, वो प्रधान को हम गटर नहीं पड़ गया? नहीं कैसा मुझे बता गाँव के कैसा है वो। हाँ। सब है बनिया बनिया उतर जाना तो गाँव फाटा एक देखिए। चीज हम बताई, 5 पीरन के आदमी से तो हम ना लड़ पाऊ, गुड्डू से और सहीम से तो ना लड़ पाऊ। अगर कोनो ठाकुर और पंडित या कोनो आ जाए तो क्या तू ही दौड़ाएगी बगल में कब्रस्तान है दफन कीजिए? नहीं बाहरी कहाँ आ पाए भाई, बाहरी उधर लाख कर हमसे लड़ पाए, हमारा पूरा गांव मेरे साथ ही खड़ा है। तो बाहरी का कोनो मतलब ही नहीं ना। तो कब तक वापसी हुए? हम आवत ही बहुत जल्दी आवत ही, हम अपन प्रॉपर्टी बेचत ही। प्रॉपर्टी कोनो इकट्ठा दे यहाँ तो भाई खर्चा चलाओ, पहाड़ बहा, गाड़ी तेल नहीं पड़ता है। तो सही है। हैं? नहीं भाई, जब तक पैसा आए ना चले ना पैसा, पैसा चलते नहीं साला। जहाँ स्टाफ किया पैसा है स्टाफ। मार्केट में मंदी दौड़ रहा है, कहें सही से कि तो आप बम्बई नहीं बन रही सी कोरोना में। तू क्यों के बाकी रहा दहलिया का, और हम दे ही ले नहीं ना याद दुबई, हम दे ही क्यों, हम कर्जा नहीं ना बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम दे ही सब कर ले नहीं। सही है। तो बहन इनका क्या दे है, तो सही इनका इनका गुड्डू अब नहीं के मस्सू के माध्यम से कहा है सबका। अच्छा, अब पैसा देना हो कौन ले होंगे? आए बिल्कुल ले आए हमको। जब जानत है मस्सू जानत है बयान सब पे सब बन के पड़ा, तो कहे दिए इनका दिए चाहिए बोला नहीं, वो सब इनकार कर, सारे झूठ बोला थे ना। अब जैसे उनसे बात भय हम तो बोला सही, हम से पूछ लिए चाहिए ना। हम जब सुने कि वसीम के जमीन पे मस्सू के बयाना पड़ा है, तो हम कहना एक जमीन दियावत रहे 10,000 रुपये पैसा बढ़ाएंगे। हम क्या नहीं बयाना पड़ा हम ना ले रईस लंगड़ के और वसीम के। और हम हमारे पास पैसा पार्टी आई तो हम भेज दें पैसा सहित मस्सू के पास, और हमारे जे पे पैसा पड़ा हो पे क्या ये सब पैसा डावता है। सफीक जब आवान है ना, तो सफीक का सबका कई के तो गए तो हमारे सामने तो हम आगे अगर कह दिए कि जो ना हम रुपया वापस करे या सही वापस बता दिए वापस करे, तो जिमन कुत्ता खा तो मन खा। तो जब का कल बयाना पड़ चुका है तब तो कहाँ पे करिए कि नहीं भाई है। अब बयाना बड़ी बड़ी रुपया नहीं आए। सही है। चलो फिर आओ का तैयारियां करत रहो, दिमाग में रखे रहो, फिर आओ तो फिर मम्मा बैठ के कुछ ना कुछ हुए सारे का। आवत है हम भाई हम देखी थे भाई उमन की आवत लिए भाई मुका आवत है उमन लिए वह भाई ने परसों बाउंड्री करवाए क्या हुआ 150 फीट लंबी है देखे नहीं। हाँ, सबके अखनी ठंडी होगी, पैसा नहीं रहा हमारे पास, लेकिन हम तबो घेरवा दी का उठा के। सही रहा वो घेरा सही है। अगर हमारे क्यों उंगली करे तो मुझे तो डिलाइट नहीं पड़ता। नहीं भाई, बहुत ज्यादा चढ़ाए वाला सामान नहीं। चलो ठीक है, हम आवत है इनसे करा, हम इन पैसा इनका सबका देते ही आवत है। प्रॉपर्टी है तो कोनो बिक जाए, आज कल लगी है। एक प्रॉपर्टी बेचे 63 लाख के, एक थे 10 लाख के, एक थे 19 लाख के, ऐसे ऐसे हम बेचे ही करोड़ रुपया प्लाट, 1,63 लाख के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन प्लाट तो बेच ले गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बयाना बट्टा मिला है। दोनों लिखावे तो पैसा दे हमका। नहीं भाई, जब तक लिखाए ना तब तक पैसों कहाँ, बयाना से साला काम चला थे। 30 लाख के 1 लाख रुपये बयाना तो बिलालो दे है, उन्होंने जोड़ दे तो 2 करोड़ के जमीन बेची, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। क्यों लिखाई नहीं पाता, मंदी के दौर में, मार्केट में मंदी के दौर। तो सुना आपने, आइए अब आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली क्षेत्र के 5 पीरन कस्बे का। इसी कस्बे में पूर्व सांसद और वर्तमान में इसौली से सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान का आवास है।
शहर से सटा होने के कारण यहाँ की जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में ताहिर के सांसद या विधायक बनते ही सबसे ज्यादा जलवे उनके भाइयों के ही हो जाते हैं। फिर तो पूरे इलाके की एक धुर जमीन बेचनी हो तो परमिशन इन्हीं की लेनी पड़ती है, दरबार लगाना पड़ता है, चढ़ावा देना पड़ता है। अगर इनके क्षेत्र का जमीन लेने वाला हो तो थोड़ी मुरव्वत होगी, लेकिन अगर कोई बाहरी आया तो उसे ना बसने की धमकियां दी जाती हैं। दरअसल इसी गांव के रहने वाले मसीहुद्दीन का आरोप है कि पूर्व सांसद एवं वर्तमान सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान के भाई गांव के किसानों और खातेदारों को औने पौने दाम देकर जबरन लोगों की जमीन कब्जा करवा लेते हैं। मसीहुद्दीन की माने तो इनके बड़े भाई हसरुद्दीन और इनके करीबियों की जमीन विधायक ताहिर खान के कहने पर इनके दबंग भाइयों आमिर, रिजवान, सलमान और फुरकान सहित दर्जनों अज्ञात लोगों ने उक्त लोगों की जमीन बताते हुए खुद कब्जा कर लिया। इन लोगों ने विरोध किया तो उल्टे फर्जी आरोप लगाते हुए इन्हीं पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। हालांकि मुकदमा पीड़ित पक्ष ने भी करवाया, लेकिन अब ताहिर और इनके भाइयों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, जिससे ये सभी सहमे और डरे हुए हैं। विधायक भाइयों द्वारा पूरा बवाल इसलिए किया जा रहा है ताकि करोड़ों की जमीन हजारों में हथिया ली जाए। लिहाजा पीड़ितों ने निष्पक्ष जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की है। 5 पीरन में जमीन ली हूँ और उसको घिरवाना चाहती हूँ, और सब लोग हैं कि घेरने नहीं दे रहे हैं। कौन? ताहिर के भाई, रिजवान और सब उनके साथी लोग। अच्छा, तो आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? एसडीएम के यहाँ गए और कोतवाली गए, 100 नंबर बुलाए, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। हम महिला परेशान हैं। मैं अपनी ज़मीन बेचना नहीं चाहती, मैं अपना कब्जा चाहती हूँ। मेरा ज़मीन मेरे कब्जे में हो जाए बस। मैं औने पौने में नहीं बेचूंगी अपनी ज़मीन। कौन लेना चाहता है? ताहिर के भाई सब। रिजवाना बेगम हमारी लगती हैं बहन। इनकी ज़मीन जो है आज 10 साल से खरीद के रखी हैं और ये स्टे कराई थी कोर्ट से। स्टे के बावजूद ये लोग सब जो है सब्बन और ताहिर ये लोग मिल के अवैध दूसरा नंबर बता के उसी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। जब रोकने जाती हैं तो उनको भी गाली पकड़ देते हैं, हम लोगों को भी गाली पकड़ देते हैं, इनके भाई को भी फ़ोन करके गाली पकड़ देते हैं। सब फ़ोन पे धमकियां देते रहते हैं। और जब से विधायक हो गए तब ये हो गया कि गांव में रहने ही नहीं देंगे। उस दिन पहुंच गए प्लाट पे लेके पिस्टल उस्टल। अगर लोग ना भगे होते हम लोग तो वहीं मार देते। उसके बाद आए कोतवाली में फर्जी FIR करा दिए और कराने के बाद कह के आ रहे हैं कि तुमने हमारे पर विधायकी में सपोर्ट नहीं किया, आप लोग बीजेपी के आदमी हो। अरे भाई, ताल्लुकात हमारे बीजेपी के लोगों से है, सब लोगों से हमारा हमेशा संबंध रहा। अब उनसे हम इनके विधायकी के चक्कर में संबंध थोड़ी तोड़ देंगे। सभी लोगों से हमारे दुआ सलाम हमेशा रहे। जितने लोग हैं हमारे ज़िले में इस समय, जैसे वर्मा जी हैं, हमारे बेनोसा विधायक हैं, कृपा भाई हैं, ये लोग हमेशा हम लोगों की मदद करते हैं। तो क्यों ना रहें इन लोगों के साथ? तो यही इनको ज़्यादा वो रहती है कि ये बीजेपी में रह के और हमारे उसमें क्या कहते हैं, देखते हैं कैसे टिकते हैं। तो हमने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, वो हमारे बहन का मसला है और उस ज़मीन को हम अवैध कब्जा से मुक्त कराएंगे। और नहीं मानेंगे तो हम बाबा योगी के यहाँ तक जाएंगे और जहाँ तक आप लोग परेशान करना चाहें करें। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना मुकदमा कर दूंगा तुम्हारे ऊपर कि तुम परेशान हो जाओगे। परेशान कर दूंगा, तुम्हें भी परेशान करूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी परेशान करूंगा। तो इस बात को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं। रोड पे आना परेशानी किए हैं कि जहाँ भी निकलोगे वहीं मारेंगे। नहीं, कुछ रिकॉर्डिंग है आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग? हाँ, हमारे तो पास। किसके बीच में बात हुई है? इन्होंने सब्बन ने फ़ोन करके धमकी दिया सब लोगों को। सफ़ीक को दिया, सहीम को दिया, गुड्डू को दिए, मस्सू को दिए कि मार के गिरा दूंगा, गोली मार दूंगा अगर कोई प्लाट पे दिखाई पड़ा। किसी में हिम्मत नहीं कि साला प्लाट पे आ जाए। तो हमने कहा हमसे क्यों कहते हो? ये बात कहनी है तो उन लोगों से कहो जिनका मैटर है। तो कहे नहीं, तुम जाके समझाओ उनको, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम कहने इसे कोई ज़बरदस्ती जिम्मेदारी, कहने हमको ज़मीन दिलाओ, जिस रेट में हम बोले उस रेट में हमको दिलाओ। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, जो रेट चल रहा है अगर उस रेट में अगर आप चाहते हैं
तो हम बैठ के उसकी पंचायत करेंगे। ताहिर के पास भी हम लोग कई बार गए, उनके घर पे गए, पंचायत हुई, संबंध भी पंचायत हुई। ये एक ही बात रखते हैं, मैं बनाने नहीं दूंगा, देखता हूँ कौन बना लेता है, किसे जो दिखाई पड़ेगा सबको दौड़ा के मारूंगा। अब यही पोजीशन उन्होंने बना दिया है उस प्लाट का। कहाँ कहाँ शिकायत आपने की? हमने एसडीएम के साथ परमिशन कराई उसकी पैमाइश के लिए, 100 नंबर पे 5 मरतबा फ़ोन किए, फिर कोतवाली संबंध बनाए, कोतवाली में सूचना दी कि साहब ऐसी ऐसी घटना हो रही है। चौकी पे हमने जाके लेके बहन को गए, वहाँ भी वो लोग आए, रोके, फिर दूसरे दिन काम चालू हुआ, फिर दूसरे दिन गए तो फिर तीसरे दिन काम चालू हुआ। 2 महीना से यही कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जितने लोग हो भाई, चलो सब लोग मिल के अपनी अपनी ज़मीन को कब्जा करके बांट लिया जाए, जितने लोग हो स्टे में। स्टे को वकील ने बताया कि इस तरह से आप लोग लिखा पढ़ी करके आप काम का निर्माण कर सकते हैं। तो उस आधार पे हम लोग काम के लिए निर्माण शुरू कर दिए और कोतवाल साहब को अवगत करा दिए, कोतवाली को अवगत करा दिए कि साहब हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो ये हुआ कि ठीक है, जब आएंगे तो बैठ के पेपर के द्वारा आप लोगों का समझौता होगा, जिसका जो पेपर है वो उतनी ज़मीन लेगा, उससे ज़्यादा तो कोई पाएगा नहीं। तो हमने कहा नहीं साहब वही चाहिए, इसलिए कि बहन जो है परेशान है और इतना ज़्यादा परेशान है कि जब वो आती है तो गाली पकड़ देते हैं, तो भद्दी गालियाँ देते हैं। अब वो मजबूर हो के कुछ बोल नहीं पाती, बोलती है तो कहते हैं कि सफ़ीक आएंगे तो देखते हैं सुल्तानपुर कैसे आ जाते हैं। सफ़ीक अगर बम्बई से इधर दिखाई पड़े तो हम दौड़ा के मारेंगे। सहीम को कहते हैं, गुड्डू को कहते हैं, सारे जितने लोग वहाँ हैं उन पे बस यही एक दबाव रहता है कि मैं यहाँ बनाने नहीं दूँगा, देखता हूँ कौन बना लेता है इस पर। मामला 1049 का है, जो हमने अपने भाई और अपने भाभी के नाम बैनामा लिया है। उसमें आए दिन सब्बन भाई, रिजवान भाई और उनके छोटे भाई इरफान भाई, सारे भाई मिलके एक मर्तबा बैठ के सारी बातचीत हुई। हम लोग इनके घर भी गए, वहाँ ये हुआ कि चलिए ठीक है आपस में बांट लिया जाएगा, लेकिन ये इसी बंटवारे को लेकर ये 2 मकान अपना निर्माण काम कर रहे हैं। हम लोग जब अपनी ज़मीन पे गए तो इनका एक दिन कोई कुछ नहीं हुआ। हम लोग वहाँ बैठे थे, फिर इनका भाई पिस्टल और बंदूक हाथ में लाठी डंडा लेते हुए वहाँ पहुँच गए और ये हम लोगों को कहने लगे कौन काम लगाया, अब ये पटक के मारूंगा, ये है वो है। और हम लोगों ने आपस में अपने इस्टेशुदा ज़मीन पे सारे लोगों ने समझौता करके हस्ताक्षर भी किया है, शपथ पत्र तैयार कर दिया है। और इस तरह से आए दिन हमको धमकियाँ दूसरों द्वारा दिलवाते रहते हैं कि जो अगर आप अपने औने पौने ज़मीन में हमको दाम दे दो और डंके की चोट पे मैं लूँगा ज़मीन, चाहे जैसे लूँगा, ये ज़मीन मैं ले के रहूँगा। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की? हम सुल्तानपुर में शिकायत किए, मुख्यमंत्री तक भी मैंने पत्र लिखा है, वहाँ भी मैंने शिकायत भेजी है। और योगी बाबा से हमारी यही उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा। और ये जब से विधायक हो गए हैं ताहिर भाई, इनका लगता है कि जैसे अब दुनिया में किसी को रहने नहीं देंगे। आए दिन ये घटनाएं घटाते रहते हैं, कई लोगों के साथ ये घटना घटा चुके हैं। हमारे गांव के हाजी मैनुद्दीन को इन्हीं के भाई सलमान गनी ने सीधे आमतौर पे त्योहार के दिन गोली मारा था, जिसमें हमारे गांव वालों ने इनके फिर साथ समझौता करने को तैयार थे, लेकिन इनके भाई का करतूत यही बराबर बरकरार रहता है कि जाए दिन किसी न किसी अपनी घटना को अंजाम देना चाहते रहते हैं। और इस तरह से ये हमारी ज़मीनों को कब्जा कर लेना चाहते हैं और फर्जी मुकदमा लिखवा देना चाहते हैं और लिखवा देते हैं। जब विधायक हो गए तो इनका और तांडव बढ़ गया है गांव में।